अच्छा, काशी मोमेंटम इक्वेशंस की फॉर्मूलेशंस या इसकी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस टू डायमेंशंस या थ्री डायमेंशन में हमने किस तरह लिखनी है, ये काशी मोमेंटम इक्वेशंस है, इसके जनरल फॉर्म है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है रो डी वी बाई डी डी, ये इसकी इक्वल है, ठीक है। और इसमें वेक्टर मैंने थ्री डायमेंशन में लिया है। डेल आप लोग जानते हैं, हम इस तरह लिखते हैं वी डॉट डेल, ये डॉट प्रोडक्ट की मदद से आप इसको मल्टीप्लाइड कर दो तो यू पार्शल बाई पार्शल एक्स आ जाएगा। इस तरह वी पार्शल बाई पार्शल वाई आ जाएगा और डब्ल्यू पार्शल बाई पार्शल जेड आ जाएगा। फिर इसके साथ दोबारा वी मल्टीप्लाइड कर दे, वी सैम्पल वेक्टर मल्टीप्लाइड कर दे तो इससे ये बन जाएगा, ये आई डायरेक्शन में आ जाएगा, ये जे डायरेक्शन में आ जाएगा और ये हमारे पास के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ये एक्सिस कंपोनेंट के लिए होगा, ये वाई कंपोनेंट के लिए होगा और ये हमारे पास जेड कंपोनेंट के लिए होगा। राइट हैंड साइड में हमने लिखा है डेल डॉट टाउ प्लस एफ बी। तो डेल तो आप लोग जानते हैं, वो हमारे पास यही है। और टाउ इसको काशी स्ट्रेस टेंसर कहते हैं, इसका मैट्रिक्स फॉर्म यही होगा, टाउ ऑफ एक्स एक्स, टाउ ऑफ एक्स वाई और टाउ ऑफ जेड जेड। ये थ्री डायमेंशंस में मतलब 3x3 वेक्टर बनता है। और डेल डॉट टाउ, डेल डाटा को कैसे फाइंड करनी है, ये डेल की वैल्यू है और इसका डॉट प्रोडक्ट हमने लेनी है इसके साथ। तो ये फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सेकंड रो के साथ और थर्ड रो के साथ। तो इसको अलांग एक्स एक्स कंपोनेंट कहते हैं, अलांग वाई एक्सिस, अलांग जेड एक्सिस, मतलब पार्शल बाय पार्शल एक्स ऑफ टाउ ऑफ एक्स एक्सिस, पार्शल बाय पार्शल वाई ऑफ टाउ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा और टाउ ऑफ एक्स जेड आ जाएगा। तो लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि टा की वैल्यू क्या है। टा असल में है माइनस पी आई प्लस म्यू ए। तो इसमें ये ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो पी इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो माइनस पी आई ये आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें ए क्या है, जो म्यू ए मैंने लिखा है ना, तो ए हमारे पास है डेल वी प्लस डेल वी होल ट्रांसपोज। तो ये डेल वी की वैल्यू है, ठीक है। और ये डेल वी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लो, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दो तो ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया, फिर दोबारा इनको जमा कर दो तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो म्यू ए है, इन दोनों को जब हम जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने टॉप एक्स एक्स, टॉप एक्स वाई, टॉप एक्स जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसकी कंपैरिजन कर दो, मतलब टॉप एक्स एक्स आ जाएगा माइनस पी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लिखो। और बाकी आप बाकी टर्म्स इस तरह ले सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर जो एक्स कंपोनेंट होगा हमारे पास डेल डॉट टाउ एक्स, तो वो हमने इस तरह लिखा है ना, पार्शल बाय पार्शल एक्स टाउ ऑफ एक्स एक्स। तो ये जो टा ऑफ एक्स एक्स की ये जो वैल्यू है, ये जो बाकी वैल्यूज है वो इसमें पुट कर दो और इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाइड कर दे। सिंप्लीफिकेशंस के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखो एक साथ। तो ये अलांग एक्स एक्स डायरेक्शन न्यूयर-स्टोक्स इक्वेशन आएगा, ये सिमिलरली अलांग वाई एक्सिस न्यूयर-स्टोक्स इक्वेशन आ जाएगा और ये अलांग जेड एक्सिस न्यूयर-स्टोक्स इक्वेशन आ जाएगा। तो ये काशी मोमेंटम इक्वेशंस की फॉर्मूलेशन है, ठीक है।